हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो होने वाली है जो आपका यूपी टेट 2026 के अकॉर्डिंग आज की वीडियो शूट कर रहा हूं। और आज की वीडियो आपका हिंदी के विलोम शब्दों को हम कवर करेंगे, बहुत आसान भाषा में हिंदी के विलोम शब्दों को कवर करेंगे। और इस वीडियो में पूरे आप 70+ हिंदी के विलोम शब्द देखेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न होंगे सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और काफ़ी चुनिंदा और अच्छे प्रश्न हैं, जो लेवल के प्रश्न हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दे सकते हैं या महत्वपूर्ण आज की वीडियो हो सकती है। तो इसलिए पूरी वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करिएगा और आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो विपरीत अर्थ जो प्रकट कराते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं? नहीं, पर्यायवाची शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो एक ही शब्द के समान अर्थ प्रकट कराते हैं, ठीक ना। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे विलोम शब्द, तो विपरीत अर्थ प्रकट कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं प्यारे? तो विलोम शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यहाँ पे एक शब्द है प्यारे, इसका नाम है अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग देखिएगा कहीं ना आप लोग पढ़े होंगे तो दिया हो रहता है कि अनिवार्य रूप से इसको करना है या अनिवार्य होता है उस कार्य को करना। तो अनिवार्य का विपरीतार्थक क्या होता है? तो आपको बता दें ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक का मतलब होता है आपका इच्छा करे तो आप कीजिए, ना इच्छा करे तो ना कीजिए, ठीक ना। तो अनिवार्य का विपरीतार्थक क्या होगा? ऐच्छिक होगा। अनिवार्य का मतलब निश्चित रूप से वो चीजें करने के लिए आपके ऊपर बाध्यता होती है और ऐच्छिक का मतलब होता है आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, आपका मन करे तो प्यारे कीजिए, ना मन करे तो ना कीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वादी का विलोम शब्द क्या होगा। वादी एक शब्द है, आप लोग पढ़े भी होंगे। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो होता है ना वो न्यायालय की भाषा में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? न्यायालयी भाषा में किया जाता है वादी का शब्द का प्रयोग। तो आपको बता दें कि वादी का विलोम शब्द क्या होता है। आप लोग सुने होंगे वादी एक होता है, एक पक्ष पक्ष होता है, एक पक्ष होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक पक्ष को हम लोग बोलते हैं प्यारे वादी, और एक पक्ष होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवादी बोलते हैं। वादी का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रतिवादी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। आपको यही बताना है दोस्तों, विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। विग्रह का विलोम शब्द संधि होगा कि आपका अविग्रह होगा कि आपका आग्रह होगा कि आपका ग्रहण होगा। आपको बता दें, ये देखिएगा, विग्रह विग्रह का जो विलोम शब्द होता है ना दोस्तों वो होता है आपका संधि। विग्रह का मतलब होता है ना कि चीज़ें जो होती है ना वो इकट्ठा नहीं रहती, वो फैल जाती है। विग्रह का मतलब फैलने के अर्थ में आता है, याद रखेंगे, फैलने के अर्थ में आता है। आप लोग सुने भी होंगे ना कि इसका संधि विग्रह, समास विग्रह कर दीजिए या इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, ये सब चीज़ें आप लोग सुने होंगे। तो जो आपका समास देखते हैं ना तो समास को समासिक पद बोलते हैं, लेकिन जब उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तो उसी को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। तो विग्रह का मतलब क्या होता है? संधि होता है। संधि का मतलब होता है इकट्ठे होने के भाव में आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 5 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पे है जटिल का विलोम शब्द क्या होगा। जटिल, जटिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कठिन होता है, कठिन होता है। कठिन के भाव में देखते हैं ना कि ये काम करना जटिल है या बहुत कठिन चीज़ है। जटिल का मतलब किस भाव में आता है? तो इसका अर्थ आता है कठिन के भाव में। किसके भाव में आता है दोस्तों? तो कठिन के भाव में आता है। इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि जटिल का विलोम शब्द क्या होता है, तो जटिल का विलोम शब्द होता है प्यारे सरल। क्या होता है? सरल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आपका नाम है दोस्तों सुलभ। सुलभ का विपरीत शब्द क्या होगा यही आपको बताना है। सुलभ का मतलब होता है जो चीज़ें हमको आसानी से उपलब्ध हों, याद रखिएगा। सुलभ का मतलब होता है वह चीज़ें जो हमें आसानी से उपलब्ध हों या वह हमें लाभ पहुँचाएँ, याद रखेंगे। और जो सुलभ का विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछे आप तुरंत बताइएगा। सुलभ का विपरीतार्थक होता है दुर्लभ। क्या होता है प्यारे? दुर्लभ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी आप मदद कर सकते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, आज की वीडियो पूरा लास्ट तक आप लोग वॉच कर लीजिएगा और आज की वीडियो के माध्यम से आपका विलोम शब्द, मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी और बहुत सी चीज़ें आपको आ भी रही होंगी, उसको आप लोग एक रिविजन के तौर पर याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आज की वीडियो का आप PDF चाहते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट व्हाट्सएप करना होगा 63 88 46 और 79 11 पे आप लोगों को व्हाट्सएप करना होगा और व्हाट्सएप में आप लोगों को लिखना होगा PDF और आप लोगों को PDF वहाँ से मिल जाएगा और मेरी जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आपको ऐड भी हमारे टीम द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर है प्यारे कि दीर्घ आयु का विलोम शब्द क्या होता है। 7 नंबर की बात करेगा दीर्घ आयु। दीर्घ का मतलब होता है, जैसे देखते हैं ना किसी का बर्थडे होता है तो हम उनको बधाई देते हैं और कहते हैं कि आपकी आयु दीर्घायु हो। दीर्घायु का मतलब होता है लंबी आयु, ठीक ना, लंबी उम्र से इसका अर्थ निकल कर आता है। तो दीर्घ आयु का विलोम शब्द क्या होगा, तो अल्प आयु होगा। क्या होगा प्यारे यहीं पे आपको बताना है, इसका जो विलोम शब्द होगा वह अल्प आयु होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दीर्घ आयु का विलोम शब्द अल्प आयु होगा। ऑप्शन नंबर बी। दीर्घ आयु का मतलब लंबी आयु और अल्प आयु का मतलब छोटी आयु। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर की बात करेंगे कि विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा। विस्तार, विस्तार आप लोग देखते हैं ना, आप लोग कहीं पे लिखा हुआ पढ़ा हुआ जरूर सुने होंगे या देखे होंगे प्यारे, आज तक आप लोग सब्जेक्ट में भी देखे होंगे। इस प्रश्न का विस्तार से वर्णन कीजिए। राइट बात, विस्तार से वर्णन। विस्तार का मतलब होता है सब चीज़ों को फैला कर लिखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लिख दीजिए उसमें। तो विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है आपको यही बताना है। तो विस्तार का विलोम शब्द आपका लघु होगा कि आपका छोटा होगा कि आपका सूक्ष्म होगा कि आपका संक्षेप होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप होता है। आप लोगों को मैंने तो बता दिया ना कि कहीं पे विस्तार, इस प्रश्न का सविस्तार वर्णन कीजिए या इस प्रश्न का संक्षेप में टिप्पणी कीजिए या वर्णन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, हास का विलोम शब्द क्या होता है। आपको पता है ना, हास का विलोम शब्द क्या होता है। विहास होता है, आहास होता है, कि आपका निहास होता है कि आपका रुदन होता है। आपको बता दूं दोस्तों, हास का मतलब होता है, हास का अर्थ निकलता है हंसना के भाव में। किस भाव में निकलता है प्यारे, तो हंसना के भाव में निकलता है। तो इसका विलोम शब्द रुदन, याद रखेंगे, रोने के भाव में आएगा, रुदन होने के भाव में आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। आपको यही बताना है 10 नंबर का कि अल्पज्ञ का क्या होगा। याद रखेंगे, अल्पज्ञ का मतलब होता है कुछ न जानने वाला या बहुत कम जानने वाला, ऐसे इसको हम जानते हैं दोस्तों। बिल्कुल कम जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं। और इसका विलोम शब्द क्या होगा, सब कुछ जानने वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आप लोग देखे होंगे, पढ़े भी होंगे प्यारे लोग, कि आप लोग देखिएगा कि जो उदय शब्द है ना, आप लोग देखते हैं, सूर्य के साथ जोड़ लूँ क्या, आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। देखेंगे जो सूर्य होता है, आप लोग कहते हैं सूर्य उदय हुआ। उदय का मतलब होना उगना, उदय का मतलब होता है उगना, याद रखिएगा। तो उदय का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप लोग कहते हैं कि सूर्य उदय हुआ और शाम को आप लोग बोलते हैं कि सूर्य अस्त हुआ। अस्त होने का मतलब होता है डूबना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। आयात, आयात का विलोम शब्द क्या होगा। एक शब्द है आयात। आप लोग देखते हैं ना कि आयात और निर्यात दो शब्द आते हैं और आयात का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, निर्यात होता है। मैं आपको बता भी दूं, याद रखेंगे, जब हम किसी दूसरे जगह से या विदेश से या अपने देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चीज़ें होती हैं उसका हम आयात और निर्यात करते हैं। आयात का मतलब होता है मंगाने से। जब हम किसी चीज़ को दूसरे देशों से अपने देश में चीज़ें मंगाते हैं तो उसको हम लोग आयात बोल देते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें हमारे पास आवश्यकता से अधिक होती हैं तो वह चीज़ें हम जब दूसरे देशों को भेजते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्यात। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। आपको पता है ना कि जब चीज़ें कोई स्टार्ट की जाती है, जैसे आप लोगों ने किसी यूपी टेट की तैयारी ही स्टार्ट की होंगी, तो आप लोग देखते हैं बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बुकों पे अपने लिखते हैं, शुरू शुरू में जब नई नई बुक लेते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं श्री गणेशाय नमः या कोई भी चीज़ें लिखते हैं। तो श्री गणेशाय का मतलब होता है स्टार्ट करना, प्रारंभ करना। क्या होता है दोस्तों,
प्रारंभ करना इसका भाव निकल कर आता है। लेकिन याद रखिएगा, इसको विलोम शब्द कर कहा है ना, तो इसका विलोम शब्द होता है इतिश्री। क्या होता है दोस्तों? इतिश्री। इतिश्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंत होना। क्या होना दोस्तों? अंत होना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपको बताना है कोमल का विलोम शब्द क्या होता है। आप लोग देखते हैं ना, कोमल, कोमल का मतलब होता है नाजुक। क्या होता है प्यारे? नाजुक होता है। और कोमल का विलोम शब्द अकोमल होगा, आपका कठोर होगा, क्या आपका निकोमल होगा, क्या आपका शांत होगा, यही बताना है। कोमल का मतलब होता है नाजुक, बिल्कुल कोमल होती है दोस्तों, याद रखना। और कोमल का विलोम शब्द होता है कठोर। क्या होता है दोस्तों? कठोर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि जितने भी फैमिली मेंबर के लोग हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि उनकी भी तैयारी हो सके। और चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर की बात करिएगा। उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब होता है दोस्तों पास। क्या होता है दोस्तों? पास होना होता है। याद रखेंगे, जब परीक्षा में आपने नहीं देखते हैं कि राम ने परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, राम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, या मैंने परीक्षा पास कर लिया, मैंने परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, याद रखेंगे। और इसका उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे अनुत्तीर्ण होगा। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है फेल। क्या होता है दोस्तों? फेल होता है। हमने परीक्षा में या राम ने परीक्षा में फेल हो गया या अनुत्तीर्ण हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे दोस्तों 16 नंबर की। 16 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, यही बताना है दोस्तों। कौन ऐसा विलोम शब्द है जो सुमेलित नहीं है? पौराणिक का प्राचीन होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, कि उग्र का सौम्य होता है, कि ध्वंस का निर्माण होता है? विलोम शब्द बताना है। ध्वंस, ध्वंस का मतलब होता है दोस्तों नष्ट होना, इमारतें ध्वंस हो गई, ध्वंस हो गई, ये तो बात हो गया। ध्वंस का निर्माण होना, बात तो सही है, ये तो विलोम शब्द है प्यारे। आगे देखेंगे, उग्र का सौम्य, ये भी है विलोम शब्द। उग्र होना, उग्र का मतलब होता है दोस्तों, याद रखना, उग्र का मतलब होता है ना जैसे कि गुस्सा कर लेना, ऐसे भाव में आप लोग देखेंगे उग्र का मतलब। और सौम्य का मतलब होता है शांत हो जाना, याद रखेंगे। कनिष्ठ और ज्येष्ठ, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा और ज्येष्ठ का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, ये सभी विलोम शब्द हैं। लेकिन याद रखेंगे, पौराणिक का विलोम शब्द प्राचीन नहीं होता है, ये बातें आप लोगों को ध्यान देना होगा। पौराणिक, याद रखेंगे, पौराणिक का मतलब होता है दोस्तों पुराना। क्या होता है आपको बता दूं, पौराणिक का मतलब होता है प्यारे पुराना। और पुराना को आप लोगों को पता होना चाहिए, जो पुराना होता है ना, इसका जो विलोम शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका विलोम शब्द होना चाहिए नवीन या आधुनिक। क्या होना चाहिए? इसका विलोम शब्द होना चाहिए नवीन या प्यारे क्या होना चाहिए? तो या तो आधुनिक होना चाहिए। तो कौन इसमें सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे 17 नंबर की, कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? आप लोगों को पता है ना कि अमृत, अमृत जैसे आप लोग नहीं देखते हो कि ये खाना खा लो ये अमृत है, ठीक ना, तो इसे कहा जाता है। अमृत का मतलब होता है ना कि जो खा लेगा ना वो जल्दी मरेगा नहीं। ऐसा आप लोग बचपन में चीज़ों को सुनते थे, जो काफ़ी एक हंसी का समय भी बन जाता था। तो अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का अमर होता है, कि विष होता है, कि आपका मत्स्य होता है, कि आपका विष होता है, यही आपको बताना है। तो अमृत का विलोम शब्द विष होता है, याद रखना। अमृत का विष होता है, विष का मतलब होता है जहर। क्या होता है दोस्तों? जहर होता है। और अमृत का एक भाग अलग ही चीज़ से आप लोग देखिए, अमृत का मतलब होता है जो खाएगा वो कभी मरेगा नहीं। ये सब चीज़ें भाव में निकलकर अर्थ में आती है इसकी। चलिए 18 नंबर की बात करिएगा कि गमन का विलोम शब्द क्या होता है? 18 नंबर यही बताना है दोस्तों। गमन, गमन का मतलब होता है जाना, याद रखेंगे। गमन का अर्थ क्या होता है आपको बता दूं, गमन का अर्थ होता है प्यारे जाना। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? आपका निर्गम होगा, कि आपका आगमन होगा, कि आपका यहाँ पे गमनागमन होगा, कि आपका प्रत्यागमन होगा? क्या होगा आपको ही बताना है। गमन का मतलब होता है जाना और आगमन का मतलब होता है आना, तो यही होगा। गमन का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो आगमन होगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे 19 नंबर की। 19 नंबर है, व्यास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास का विलोम शब्द क्या होता है यही आपको बताना है। व्यास का विलोम शब्द समास होता है, कि आपका संश्लेषण होता है, कि आपका संक्षेप होता है, कि आपका लघु होता है? आपको बता दूं, व्यास का विलोम शब्द होता है प्यारे समास। क्या होता है? समास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुड़ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गुड़ शब्द का आप लोग देखते हैं ना कि उनके अंदर यह गुड़ है,
याद रखेंगे, उनके अंदर यह गुण है। तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा, उनके अंदर यह दोष है। याद रखेंगे, गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो आपका दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अनिवार्य का मैंने बता दिया है ना कि अनिवार्य का मतलब होता है विलोम शब्द ऐच्छिक। क्या होता है दोस्तों, ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब आपके ऊपर जबरदस्ती कहा जाएगा, ये चीजें आपको करनी है तो करनी है। और ऐच्छिक का मतलब आपके मन पे डिपेंड करेगा, आपका मन करे तो करिए, ना मन करे तो ना करिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर ये देखो ना, ये बहुत भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको तो याद करना होगा प्यारे साथियों। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप लोग देखते हैं ना कि आपको विद्यालय जाना अनिवार्य ही अनिवार्य है। जैसे देखते हैं ना, छोटे बच्चों को जबरदस्ती उनको विद्यालय भेज दिया जाता है, आपको विद्यालय जाना अनिवार्य है। और आप लोग देखते हो ना, उनके बच्चों को कहा जाता है, जब मेला लगता है गाँव में तो कहा जाता है कि आपका इच्छा करे तो मेला जाओ, ना इच्छा करे तो मेला ना जाओ। तो अनिवार्य का विपरीतार्थक क्या होगा, तो ऐच्छिक होगा। चलो आगे देखते हैं भैया, यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा। यही आपको बताना है कि प्रतिकूल का विलोम शब्द समान होगा, कि आपका प्रतिदर्श होगा, कि आपका अनुकूल होगा, कि आपका अनुसार होगा, क्या होगा। तो आपको बता दें, प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल। याद रखेंगे, कोई भी जो ऐसे समस्याएं होती है ना, या कोई भी चीजें होती है ना, वह उस चीज के अनुकूल हो, मतलब उसके भाव में आती हैं तो उसको हम लोग अनुकूल बोलते हैं, और उसके विपरीत भाव में आती हैं तो उसको हम लोग प्रतिकूल बोलते हैं। प्रतिकूल का मतलब होता है ना कि इसका विपरीत भाव निकल कर आता है, और अनुकूल का मतलब होता है ना, आप लोग देखते हैं ना कि उस मौसम में वह रहने के अनुकूल है। तो याद रखेंगे, अगर आप ठंडी में रहने के अपने आप को परफेक्ट हैं तो वह अनुकूल मौसम आपके कहलाएगा। अगर आपको ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है तो वह मौसम आपके पक्ष में नहीं है, तो आप उसको प्रतिकूल बोलिएगा। राइट बात। चलिए आगे देखते हैं, 23 नंबर की बात करिएगा दोस्तों। 23 नंबर कह रहा है कि चिरंतन। याद रखेंगे, ये आपका शब्द है चिरंतन, और चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या होगा आपको ही बताना है। आपको बता दूं, जो जैसे कि आप लोग देखिएगा, जैसे कि जो चिरंतन होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे इसका जो विलोम शब्द क्या होता है ना, इसका विलोम शब्द होता है नस्वर। क्या होता है दोस्तों, नस्वर होता है। अगर आपको चिरंतन के बारे में पूछे ना कि चिरंतन का अर्थ क्या होता है, तो आप बताइएगा बहुत दिनों से चला आ रहा। चिरंतन का मतलब होता है बहुत दिनों से चला आ रहा। और नस्वर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे, नस्वर का मतलब होता है क्षणिक, जो क्षण भर में हुआ हो। याद रखेंगे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको याद रखेंगे। तो चिरंतन का जो विलोम शब्द होता है वह नस्वर होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 को आप लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 24 नंबर की बात करिएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, आपको यही बताना है। अस्थावर का अर्थ क्या होता है, आपको अर्थ बताऊंगा तो आप लोग आंसर को कंफर्म कर लीजिएगा। अस्थावर का अर्थ होता है स्थिर। क्या होता है दोस्तों, स्थिर होता है। और इसका विलोम शब्द क्या होगा, सचल होगा, कि चंचल होगा, कि आपका चेतन होगा, कि आपका जगम होगा। आपको बता दें, अस्थावर का स्थिर होता है, तो जगम का आपका गतिशील होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जगम का अर्थ होता है गतिशील। तो आपका यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाइएगा। अस्थावर का विलोम शब्द जगम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 25 नंबर की बात करिएगा दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुरूप का विलोम है। यहाँ पे अनुरूप का विलोम क्या होता है, अनुरूप का मतलब होता है दोस्तों समान, उसके समान। याद रखिएगा, अनुरूप का मतलब क्या होता है, समान होता है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, विरूप होगा, कि प्रतिरूप होगा, कि अपरूप होगा, कि आपका व्यतिरूप होगा, क्या होगा। तो अनुरूप का मतलब होता है उसी के समान चीजें या उसी के समान वस्तुएं। याद रखेंगे। और इसका जो विलोम शब्द होगा ना, याद रखेंगे, प्रतिरूप होता है। और प्रतिरूप का मतलब होता है ना, याद रखेंगे, प्रतिरूप का मतलब होता है नकली। क्या होता है दोस्तों, नकली होता है। याद रखेंगे, नकली होता है। जैसे आप लोग नहीं देखते हैं कि आपने शीशे में अपनी शक्ल देखी या आपने प्रतिरूप देखा, याद रखेंगे, तो इसका प्रतिरूप का मतलब नकली होता है, और अनुरूप का मतलब उसी के सेम या समान होता है। चलिए आगे देखते हैं, 26 नंबर की बात करेंगे। 26 नंबर कह रहा है कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा, विपरीतार्थक क्या होगा। ग्रस्त का मतलब होता है दोस्तों पीड़ित। क्या होता है आपको बता दूं, ग्रस्त का अर्थ आता है पीड़ित। आपने उस जैसे नहीं देखते हैं कि वह व्यक्ति उस रोग से पीड़ित है, वह व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है। और याद रखना, ग्रस्त का जो विलोम शब्द होता है ना, वह क्या होता है, मुक्त होता है। मुक्त का अर्थ क्या होता है, आजाद होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मुक्त का मतलब होता है आजाद होना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है, और वह व्यक्ति उस रोग से आजाद हो गया, मुक्त हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पुनः आपसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, एक मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन है आपसे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों को आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से हमारी मदद होगी और याद रखेंगे जितना जब आप काम करिएगा दोस्तों तो याद रखेंगे मैं इसी से मुझे एक अपने अंदर मोटिवेशनल की जागृति होती है और ये मोटिवेशनल आपको 1000 वीडियो प्रोवाइड करा देगा और आपको एग्जाम में कहीं और से कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभिषेक एकेडमी हर चीज़ें हर समय आपको उपलब्ध कराएगी और हर समय ये एकेडमी आपके लिए खड़ी रहेगी। तो इसलिए इस एकेडमी का भी आपका भी एक ध्येय है कि आप लोग भी इसकी मदद करिए, क्योंकि आपका एक मदद ही मुझे बहुत आगे लेकर जाएगा। और चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 27 नंबर की बात करते हैं। 27 नंबर क्या कर रहा है, मुख का विलोम शब्द क्या होगा, आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे मुख का विलोम शब्द क्या होगा। आपको बता दूं मुख का मतलब क्या होता है। मुख का मतलब होता है गूंगा। क्या होता है प्यारे, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, गूंगा होता है। और मुख का जो विलोम शब्द होता है ना, याद रखेंगे अल्पभाषी होता है कि वाचाल होता है कि मृदुभाषी होता है कि आपका कटुभाषी होता है। मुख का मतलब होता है गूंगा और वाचाल का मतलब होता है कि अधिक बोलने वाला। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। आपको यही बताना है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है ना कि जड़ से हटाना। याद रखना उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से हटाना या जड़ से नष्ट कर देना। याद रखना इसका अर्थ यही होता है। तो याद रखिएगा उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण, मतलब रोपना के भाव में आप लोग देखिएगा चीज़ों को नष्ट न करना, चीज़ों को उगाना होता है। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से ही नष्ट कर देना, जड़ से ही उसको हटा देना। और रोपण का मतलब होता है कि उसको चीज़ों को उगाना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे बात करेंगे 29 नंबर की। 29 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन से हैं, यही आपको बताना है। याद रखेंगे प्रवेश का नविश होता है कि भूत का विलोम शब्द भविष्य होता है कि मुख का वाचाल होता है कि पुरस्कार का तिरस्कार होता है। यहाँ पे आप लोग एक से अधिक प्रश्नों को क्लियर कर लीजिए। पुरस्कार का विलोम शब्द तिरस्कार होता है। याद रखना आपने मुझे पुरस्कार दिया, आपने मुझे तिरस्कार दिया। मतलब पुरस्कार का मतलब होता है सम्मानित करना और तिरस्कार का मतलब होता है अपमानित करना। आगे देखते हैं मुख। मुख को मैंने अभी बता दिया, मुख का मतलब जो बहुत कम बोलता हो, बिल्कुल ना बोलता हो, और इसका मतलब वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। भूत का मतलब याद रखेंगे, भूत का मतलब जो चीज़ें बीत गई है, बीते हुए समय को भूत बोलते हैं, भूतकाल के नाम से देखते हैं। और भविष्य का मतलब होता है आने वाले कल को हम लोग भविष्य का नाम देते हैं। ये भी विपरीतार्थक है, ये भी विपरीतार्थक है। लेकिन आपका नवेश का प्रवेश का नवेश नहीं होता है, ये विपरीतार्थक नहीं है। तो यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहा है कि निम्न में से कौन युग्म गलत है, यही आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो प्रवेश शब्द है ना, आप लोगों को याद रखना होगा प्रवेश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, निकास होता है। जैसे देखते हैं ना कि आपने प्रवेश किया, आपने निकास किया, तो जो प्रवेश शब्द है ना इसका विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो प्रवेश शब्द का विलोम शब्द निकास होता है। आगे देखते हैं 30 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 30 नंबर क्या कह रहा है, 30 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द है शुष्क। शुष्क का विलोम शब्द बताना है। आप देखिएगा शुष्क का मतलब होता है दोस्तों सूखा। क्या होता है दोस्तों, अगर इसका अर्थ आप लोग देखिएगा तो अर्थ इसका सूखा के भाव में निकल कर आता है। तो इसका विलोम शब्द आपका उष्ण होगा कि आपका आर्द्र होगा कि आपका शीत होगा कि आपका विष्ट होगा। क्या होगा आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखिएगा जो आपका शुष्क का विलोम शब्द होता है ना वह आर्द्र होता है। क्या होता है प्यारे, आर्द्र होता है। आर्द्र का अर्थ होता है ना गीला या नम। क्या होता है आपको बता दूं दोस्तों, याद रखिएगा आर्द्र का जो अर्थ होता है ना गीला होता है या इसी को हम लोग नम बोलते हैं। तो जो आपका शुष्क का विलोम शब्द होगा वो आर्द्र होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर बात करिएगा कि निम्नलिखित में से एक शब्द का स्थूल का विलोम नहीं है। आपको यही बताना है दोस्तों, स्थूल का विलोम कौन नहीं है, यही आपको बताना है। आपको बता दें दोस्तों, याद रखेंगे जो स्थूल का विलोम कौन नहीं है, सूक्ष्म नहीं होगा कि आपका दुर्बल नहीं होगा कि आपका तन्वी नहीं होगा कि आपका शाश्वत नहीं होगा, कौन नहीं होगा यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे स्थूल का विलोम सूक्ष्म भी होता है, छोटा होता है। स्थूल का मतलब होता है दोस्तों बड़ा या विराट रूप होता है।
आप लोग याद रखिएगा। इसका अर्थ विराट रूप में आप लोग याद रखिएगा, यही होता है स्थूल। आप लोग देखते हैं तो इसका विलोम शब्द सूक्ष्म भी होगा, इसका विलोम शब्द दुर्बल भी होगा, इसका विलोम शब्द तन्वी भी होगा, लेकिन कौन नहीं है तो शाश्वत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। आपको बता दें शाश्वत का अर्थ होता है ना कि कभी नष्ट न होने वाला, अर्थात सदा बना रहने वाला, इसको हम लोग शाश्वत बोलते हैं। तो शाश्वत का स्थूल का विलोम बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे देखते हैं, 32 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। पृथक का सही विलोम क्या होगा? पृथक का मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है दोस्तों? आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं दोस्तों। पृथक का मतलब होता है अलग अलग। आप लोग देखते हैं ना, पृथक पृथक कर दीजिए या पृथक कर दीजिए, तो जो पृथक शब्द होता है ना, वो पृथक का मतलब होता है अलग अलग। तो पृथक का सही विलोम बताना है। इसका विलोम एकत्र होगा कि संयुक्त होगा, क्या आपका थकित होगा कि सुघटित होगा? क्या होगा आपको ही बताना है। सुघटित होगा नहीं, आपका थकित होगा नहीं, यहाँ पे संयुक्त होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पृथक का विलोम शब्द एकत्र होता है। पृथक का मतलब दूर दूर और एकत्र का मतलब होता है पास पास। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है पास पास। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, 33 नंबर की बात करेंगे। 33 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम शब्द बताना है। उपयोग का विलोम शब्द बताना। उपयोग, आप लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ें हमारी उपयोग की है, ठीक ना, और ये चीज़ें हमारी ना उपयोग की हैं। तो ना उपयोग की हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? अनुपयोग। इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुपयोग होगा। उपयोग का मतलब जो चीज़ें हमारी यूज की हों उसको हम लोग उपयोग बोलते हैं, और जो चीज़ें हमारी यूज की ना हो उसका विलोम शब्द हम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी लाख होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका अनुपयोग होगा, ठीक ना। तो प्यारे आज की वीडियो आपको आशा करते हैं बहुत अच्छी होगी और हेल्पफुल होगी, काफ़ी मदद भी देगी, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, 34 नंबर की बात करते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि जगम का विलोम शब्द क्या है? आपको ही बताना है। जगम, जगम, जगम का मतलब होता है ना दोस्तों, याद रखें, जो चल सकता हो। याद रखते हैं, जो चल सकता हो, याद रखेंगे। जगम किसे बोलते हैं? तो जो चल सकता हो ना, जो चल सकता हो उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे जगम। क्या बोलते हैं? जगम बोलते हैं। तो इसका हम लोग विलोम शब्द अगम होगा कि दुर्गम होगा कि अस्थावर होगा कि आपका चंचल होगा? आपको बता दें जगम का विलोम शब्द आपका अस्थावर होगा। अस्थावर का मतलब होता है दोस्तों स्थिर। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है स्थिर, या इसका अर्थ होता है अचल, मतलब जो चल ना सके। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, आपका हम 35 नंबर की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सृष्टि का विलोम शब्द है। ये देखिएगा, सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का मतलब आप लोग देखते हैं ना, सृष्टि का निर्माण। आप लोगों को शब्द पता होना चाहिए। निर्माण, सृष्टि का मतलब होता है कि निर्माण करना या रचना करना। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, निर्माण करना या रचना करना इसका मतलब होता है। तो सृष्टि का विलोम शब्द होता है, क्या होगा? विसृष्टि होगा, क्या आपका प्रलय होगा कि व्यष्टि होगा कि समष्टि होगा? आपको बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, और आप लोग इसको बताइएगा। सृष्टि का विलोम शब्द होता है दोस्तों प्रलय। क्या होता है? प्रलय होता है। याद रखें, प्रलय का मतलब होता है विनाश या नष्ट। क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। प्रलय का मतलब होता है दोस्तों विनाश होना या नष्ट होना। ये आप लोग देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रलय होगा। चलिए आगे देखते हैं, 36 नंबर की बात करते हैं। 36 नंबर है कि विराट का विलोम शब्द क्या होगा? विराट का विलोम शब्द क्या होगा? तो विराट का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, विराट का मतलब होता है बड़ा, या इसी को आप लोग बोलते हो क्या? विशाल भी बोल देते हो। विराट का मतलब बड़ा या विशाल इसका अर्थ होगा। और इसका विलोम शब्द की बात करेंगे तो इसका विलोम शब्द बड़ा का क्या होता है? छोटा होता है। विशाल का क्या होता है? शूद्र होता है। छोटा, तुच्छ, शूद्र, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? यहाँ पे क्षुद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षुद्र बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका लॉक हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। क्षुद्र का अर्थ होता है छोटा, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग तुच्छ भी बोलते हैं। ये बातें आप लोग याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं कि अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा। अस्पृश्य, अस्पृश्य का मतलब याद रखेंगे, इसको अस्पृश्य भी बोलते हैं, या आप लोगों को पता है छूने योग्य इसको बोलते हैं। इसका अर्थ हिंदी आता है कि छूने योग्य, मतलब जिसको हम लोग छू सकें। क्या होगा दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं छूने योग्य, और इसका विलोम शब्द होगा अस्पृश्य, जिसको छुआ ना जा सके। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर की बात करेंगे। 38 नंबर कह रहा है कि अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अज्ञ का मतलब होता है दोस्तों अज्ञानी। क्या होता है, अज्ञानी, जो बिल्कुल चीजें न जानता हो, अज्ञानी बोलते हैं। और इसका विलोम शब्द विज्ञ होगा। क्या होगा, विज्ञ होगा। और विज्ञ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विज्ञ को हम लोग बोलते हैं ज्ञानी। क्या बोलते हैं प्यारे, ज्ञानी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, आपको पीडीएफ चाहते हैं, हर वीडियो के पीडीएफ मिले, तो आप लोगों को कमेंट करना होगा 63 88 46 79 11 पे। आप लोग व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आपको लोगों को लिखना होगा पीडीएफ, और आपको वहां से हम ग्रुप में भी एडिट, हमारी टीम ऐड कर देगी, और आपको इसका वीडियो का पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 39 नंबर की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 नंबर कह रहा है कि गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। गौरव का मतलब होता है दोस्तों, याद रखेंगे, बड़कपन या महत्व होता है। इसका मतलब क्या होता है, महत्व होता है या बड़कपन होता है। तो गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, तो गौरव का विलोम शब्द होगा लाघव। लाघव का मतलब होता है लघु या लघुता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा। बहिरंग, बहिरंग का मतलब होता है दोस्तों बाहरी या बाहर से। याद रखेंगे, अपनी बातों को बहिरंग देना, या बातों को अपनी बाहरी चीज़ों को बताना, इसको हम लोग बहिरंग बोलते हैं। और इसका काफ़ी अच्छा प्रश्न, आप लोग इसका आंसर ढूंढ ही ले होंगे। बहिरंग का विलोम शब्द होता है अंतरंग, और अंतरंग का मतलब होता है आंतरिक या भीतरी से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, 41 नंबर की बात करेंगे। 41 नंबर को बता ही दिए, ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब होता है पीड़ित, और इसका जो विलोम शब्द होगा मुक्त, मुक्त का मतलब होता है आजाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वही प्रश्न रिपीट हुआ। आगे देखते हैं, यहाँ पे उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। याद रखेंगे दोस्तों, 43 नंबर की बात करेंगे। उत्कर्ष शब्द का विलोम, उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति। क्या होता है दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति, या इसी को हम बहुत जगह पे इसका अर्थ हम लोग उठाव की भाषा में देखते हैं, ठीक ना। याद रखें, विकास भाव भी आप लोग ले सकते हैं। तो उत्कर्ष का होता है जो विलोम शब्द, आपसे बता दूं, अपकर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से होगा, इसको आप लोग लॉक करिएगा। और अपकर्ष का मतलब होता है अवनति या गिरावट। अर्थ देखिएगा, अवनति होता है या गिरावट होता है। बिल्कुल बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट होगा, लॉक कर लीजिएगा। चलिए 44 नंबर की बात करेंगे। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द होगा आंतरिक के भाव प्रकट करना। इसका अर्थ नहीं दोस्तों, विलोम शब्द करें, इसका अर्थ होगा अंतर्मुखी का जो अर्थ होगा आंतरिक के भाव को प्रकट करना। और इसका विलोम शब्द क्या होगा, अंतर्मुखी का बहिमुखी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रटा रटाया प्रश्न, आप लोग लॉक कर लीजिएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। आपको यही बताना है दोस्तों। यहाँ से मैं एक प्रश्न और आपसे बना के पूछूंगा। अतिवृष्टि का मतलब, अतिवृष्टि किसे बोलते हैं, जब बहुत अधिक वर्षा होती है। याद रखना दोस्तों, बहुत अधिक वर्षा, यहाँ पे बता दूं दोस्तों, अधिक वर्षा जब हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अतिवृष्टि। और जब कम वर्षा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अनावृष्टि। क्या बोलते हैं दोस्तों, कम वर्षा को बोलते हैं हम लोग अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आपको जानना भी है, अनावृष्टि बिल्कुल कम वर्षा ना होना वर्षा है, अतिवृष्टि अधिक वर्षा होना, ठीक ना। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 46 नंबर की बात करते हैं। सहयोग का विलोम शब्द क्या होगा। सहयोग, सहयोग का मतलब होता है मिलन या जुड़ना। याद रखना, संयोग का मतलब होता है ना कि मिलन, या इसी को हम लोग इसका अर्थ निकालते हैं जुड़ना के भाव में। याद रखना, इसका विलोम शब्द अयोग होगा कि वियोग होगा कि विरह होगा कि योगहीन होगा। क्या होगा आपको बता दें, सहयोग का विलोम शब्द वियोग होता है। वियोग का मतलब होता है कि प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलने का समय, और इसका मतलब होता है अलग होना या बिछड़ना। जब हम चीज़ों किसी से बिछड़ते हैं तो उसका वियोग हमारे अंदर होता है। सहयोग का विलोम शब्द वियोग होता है। आप लोग श्रृंगार रस में पढ़े होंगे, श्रृंगार रस के वेद में वियोग श्रृंगार में जब प्रेमी प्रेमिकाओं के बिछड़ने का वर्णन हो तो वहाँ पे वियोग
वियोग श्रृंगार होता है तो संयोग और वियोग, संयोग श्रृंगार मिलन का वर्णन हो तो संयोग श्रृंगार, और वियोग बिछड़ने का बात हो तो वियोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल से होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इस प्रश्न को आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोगों को पता है राजा किसे बोलते हैं? राजा जो होता है इसको हम लोग शासक या सम्राट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? राजा को हम लोग शासक बोलते हैं, या इसी को सम्राट बोलते हैं, या जो धनी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? राजा बोलते हैं। तो राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? राजा शब्द का विलोम शब्द आपका क्या होगा? यही बताना है। भिखारी होगा, क्या आपका रंक होगा, क्या आपका दरिद्र होगा, क्या आपका गरीब होगा? आपको बता दे राजा शब्द का विलोम शब्द इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होगा रंक। क्या होगा दोस्तों? रंक होगा। रंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? रंक का ही मतलब होता है गरीब, दरिद्र, कंकाल। आप लोगों को अर्थ बिल्कुल मतलब ये मत समझिएगा कि गरीब के साथ आप लोग जाइएगा, नहीं नहीं, गरीब के साथ नहीं। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग राजा का शब्द का विलोम शब्द रंक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजा का गरीब नहीं होता है, बात याद रखना, लेकिन अर्थ इसका जरूर गरीब होगा। रंक का मतलब क्या होता है? गरीब होता है, दरिद्र होता है, कंकाल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके इस प्रश्न के अकॉर्डिंग गरीब नहीं सही होगा, बिल्कुल सी रंक सही होगा। सी को लॉक करिएगा। चलिए 48 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 48 नंबर कह रहा है कि आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपको पता है ना, आकाश का मतलब होता है आसमान। क्या होता है? आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है आसमान, या इसी को हम लोग गगन भी बोलते हैं। आप लोगों को पता है ना, गगन भी इसको हम बोलते हैं। तो आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? धरती होगा, क्या आपका नागलोक होगा, क्या आपका पाताल होगा, क्या आपका समुद्र होगा? आपको बता दे आकाश का जो विलोम शब्द होता है पाताल होता है। आप लोग देखते हैं ना, आकाश पाताल, आकाश खा गया कि पाताल घोट गया। आपको बता दे एक आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। और पाताल किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा। और आपको बता दूं जो पाताल किसे बोलते हैं, तो भूमि के नीचे का जो लोक है ना, उसी को हम लोग पाताल बोलते हैं। याद रखना, ये भूमि है, भूमि से ऊपर को आकाश बोलिएगा, नीचे को आप लोग क्या बोलिएगा? तो इसको आप लोग पाताल बोल लीजिएगा, और इसको आप लोग प्यारे क्या बोल लीजिएगा? तो आकाश बोल लीजिएगा। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप जरूर से जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। चलिए आगे देखते हैं, 49 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे सगुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपको बताना है। सगुण, सगुण का मतलब होता है गुणों से युक्त। क्या होता है दोस्तों? याद रखना, गुणों से युक्त मतलब जिसके अंदर क्या हो दोस्तों? गुण भरा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सगुण बोलते हैं। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द अवगुण होगा, क्या आपका दुर्गुण होगा? याद रखेंगे, क्या आपका अगुण होगा, क्या आपका निर्गुण होगा? यही बता दूं दोस्तों, सगुण शब्द का विलोम शब्द निर्गुण होगा। निर्गुण का मतलब होता है दोस्तों, याद रखने, निरंकार, मतलब जिसके अंदर कुछ भी गुण ना हो। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग लॉक करिएगा। सगुण का अवगुण आप मत लॉक करिएगा, बिल्कुल बहुत से लोग होंगे जो अवगुण के साथ जाएंगे, ये आपका बिल्कुल गलत होगा। आपका निर्गुण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखना। चलिए यहाँ पे देखते हैं अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग देखते हैं ना कि अपशकुन हो गया, मेरे साथ अपशकुन हो गया। अपशकुन का मतलब होता है दोस्तों बुरा। क्या होता है दोस्तों? अपशकुन का अर्थ होता है बुरा, या आप लोग देखते हैं ना इसको अशुभ बोल देते हैं, मतलब कि हमारे साथ अशुभ हुआ, अपशकुन हुआ। याद रखना। तो आपको बता दें अपशकुन मतलब इसका अर्थ है बुरा या अशुभ, यही है दोस्तों। अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? अशकुन होगा, कि शकुन होगा, कि पुण्य होगा, कि पावन होगा? आपको बता दें अपशकुन का जो विलोम शब्द होगा ना, वह शकुन होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। और अर्थ बताएं शकुन के, तो शकुन का अर्थ होता है, आप लोग याद रखना, अच्छा होता है, या इसी को आप लोग क्या बोलते हो? शुभ बोल लेते हो। क्या बोलते हो प्यारे? शुभ बोलते हो। आपको पता है ना, अशुभ का विलोम शब्द शुभ होता है, बुरा का क्या होता है दोस्तों? बुरा का विलोम शब्द अच्छा होता है। राइट बात। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? आपको यही बताना है। जो प्रत्यक्ष शब्द है ना दोस्तों, इसी का विलोम आपको बताना है कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। तो आपको बता दें प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने। याद रखना, प्रत्यक्ष का मतलब मेरे सामने जो चीज़ें हों, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, ठीक ना। तो प्रत्यक्ष का मतलब आप लोगों को मैं बस केवल लिख दूँ, सामने से चीज़ें हैं, ठीक ना। इसका अर्थ सामने के भाव से आता है। और याद रखना, जब सामने है तो जो हमारे सामने न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही आपको बता दूं दोस्तों। तो याद रखेंगे, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष होता है, इसको आप लोग याद रखना। क्या होता है? जो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष, और परोक्ष का मतलब होता है जो हमारे आँख के सामने न हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, इसी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे ले चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 52 नंबर की। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा। सामान्य, सामान्य का मतलब होता है दोस्तों साधारण। क्या होता है दोस्तों? साधारण। आप लोग नहीं देखते हैं कि यह सामान्य डिब्बा है या सामान्य जगह है, सभी लोग आ जा सकते हैं, ये सामान्य बातें हैं, सभी से की जा सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को यही कहा है ना कि सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा। सामान्य का मतलब होता है साधारण, या आप लोग देखते हैं आम, जैसे आप लोग सब लोगों के लिए है, ठीक है, साधारण या आम लोग, ठीक ना। तो साधारण या आम होता है, और इसी को हम लोग इसका विलोम शब्द पूछे तो श्रेष्ठ होगा सामान्य का, कि साधारण होगा, कि सर्वोग होगा, कि आपका विशिष्ट होगा। ऐसा करते हैं। इतना कुल बताने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सामान्य शब्द का विलोम शब्द विशिष्ट होता है। क्या होता है प्यारे? विशिष्ट होता है। क्यों होता है? कि जो सामान्य होता है ना, सामान्य का मतलब साधारण या आम इसका अर्थ आता है, और विशिष्ट का मतलब होता है खास या विशेष। इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को मैं बता दूं, इसका अर्थ आप लोग याद रखना, खास या विशिष्ट, विशेष होता है। मतलब यह विशिष्ट है, विशिष्ट का मतलब होता है विशेष। क्या होता है प्यारे? विशेष होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, इसको आप लोग लॉक करिएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। 53 नंबर की बात करेंगे। 53 नंबर कह रहा है कि अमर शब्द का विलोम शब्द। अमर का मतलब होता है जो कभी ना मरे, याद रखना, जिसका कभी अंत ना हो, नाश ना हो, क्षय ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं दोस्तों। जो कभी ना मरे, जिसका कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, उसको हम अमर बोलते हैं। और इसका विलोम शब्द मृतक होगा, क्या आपका मरण होगा, क्या आपका मृत्यु होगा, क्या आपका मर्त्य हो गया, क्या होगा दोस्तों? याद रखना, अमर शब्द का विलोम शब्द होता है, याद रखना, मर्त्य। इसको हम लोग नश्वर बोलते हैं, या मृत्यु को प्राप्त होने वाला। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर की बात करेंगे। उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आपको ही बताना। उपकार, उपकार का मतलब होता है दूसरे की भलाई करना या भलाई चाहने वाला, ऐसी चीजें आती है तो उपकार का मतलब भला से है, ठीक है। तो जो किसी का भला ना चाहता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अपकार, याद रखना। तो उपकार शब्द का विलोम शब्द आपका अपकार होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 55 नंबर की बात करेंगे। स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा, आपको यही बताना है दोस्तों। एक शब्द है स्वजाति। स्वजाति का मतलब होता है अपनी जाति या अपना वर्ग, याद रखना। स्वजाति का मतलब होता है अपनी जाति या अपना वर्ग से है, तो याद रखना स्वजाति का मतलब अपनी जाति, अपना वर्ग। और तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विजाति होगा। क्या होगा दोस्तों? विजाति होगा। और विजाति का मतलब होता है भिन्न जाति से, याद रखना। इसका जो अर्थ होता है ना, याद रखना, ये भिन्न जाति से होता है, याद रखना। बहुत ऐसे मेरे प्यारे साथी होंगे जो कुजाति के साथ जाएंगे, बिल्कुल गलत होगा। सुजाति बिल्कुल गलत होगा, अजाति बिल्कुल गलत होगा। बहुत लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होगा, तो याद रखना ये बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी को आप लोग सही मानिएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 56 नंबर की। श्री गणेश शब्द का जो होता है इतिश्री। श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना, और इतिश्री का मतलब होता है खत्म करना, समापन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धनिक का विलोम शब्द क्या होगा, आपको ही बताना है। धनी का मतलब होता है अमीर। क्या होता है दोस्तों? याद रखना, धनी का अर्थ होता है अमीर। और याद रखना धनी का विलोम शब्द होता है, याद रखना, धनी का मतलब अमीर, और अमीर का मतलब गरीब, और गरीब का मतलब क्या होगा? निर्धन होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे है दोस्तों अधिकृत शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, याद रखना। अधिकृत का मतलब होता है, अधिकृत का मतलब होता है कि प्राप्त अधिकार, याद रखना। वो चीज़ें मेरे अधिकृत हैं, मतलब उसका, उस पर मेरा अधिकार है, याद रखना। तो अधिकृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको बता दूं दोस्तों, अधिकृत का विलोम शब्द होगा अनधिकृत। क्या होगा दोस्तों? अनधिकृत, मतलब वह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ें हैं, याद रखना। तो उसको अनधिकृत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिकृत का मतलब होता है ना कि वो उस पर मेरा अधिकार है, या मेरे वो अधिकार क्षेत्र में आती हैं। और अनधिकृत का मतलब होता है वह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है या अनधिकृत है। ऑप्शन नंबर बी आप लॉक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर की बात करेंगे। अनुलोम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, याद रखना। अनुलोम का मतलब होता है दोस्तों, इसका अर्थ अगर आपसे पूछे तो अनुलोम का अर्थ होता है सीधा।
क्या होता है प्यारे, सीधा होता है। तो सीधा का क्या होगा आप लोगों को बताना है। जो अनुलोम का मतलब होता है सीधा, और प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। याद रखना यहाँ पे दोस्तों, याद रखना कहाँ क्या होगा, प्रतिलोम होगा। तो अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा, प्रतिलोम होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 60 नंबर की बात करते हैं। 60 नंबर का रहा है कि परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा। परिश्रम, परिश्रम का मतलब होता है ना कि मेहनत करना, ठीक ना। और परिश्रम का होता है मतलब मेहनत करना। और याद रखना इसका विलोम शब्द आश्रम होगा, कि आपका विश्रम होगा, कि आपका विश्राम होगा, कि विश्रांत होगा। तो परिश्रम का विलोम शब्द होगा विश्राम। विश्राम का मतलब होता है आराम करना। याद रखना, परिश्रम का मतलब मेहनत करना और विश्राम का मतलब होता है आराम करना। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर की बात करेंगे। सहयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सहयोग के बारे में आपको बता ही दिए हैं कि मिलन या साथ होता है। इसका मतलब क्या होता है आपको बता दिए हैं कि सहयोग का मतलब होता है दोस्तों मिलन होना, या साथ, साथ मिलना या साथ देना, ठीक ना। याद रखना इसको सहयोग बोलते हैं। और इसका विलोम शब्द क्या होगा, वियोग होगा। वियोग का मतलब अलग होना या बिछड़ना होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रिजु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा आपको यही बताना है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है रिजु। रिजु का मतलब होता है, याद रखना, रिजु का मतलब होता है दोस्तों सीधा। क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है। और याद रखना इसका विलोम शब्द, रिजु का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपका वक्र होगा, कि आपका सीधा होगा, कि आपका तक्र होगा, कि आपका विरल होगा, क्या होगा। तो रिजु शब्द का जो विलोम शब्द होता है प्यारे, वह आपका वक्र होता है। वक्र का मतलब टेढ़ा या तिरछा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जगह, सीधा का तिरछा या टेढ़ा, वक्र। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग बिल्कुल सही आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 63 नंबर की बात करेंगे। आकलन शब्द का विलोम है, आपको ही बताना है आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आकलन का मतलब होता है मूल्यांकन करना या अनुमान लगाना। याद रखना आकलन मतलब उस चीज़ें को आप लोग आकलन करिए कि वह चीज़ें कितने रुपए में खरीदी जा सकती है या बेची जा सकती है। तो आप लोग कहते हैं ना आकलन करिए कि आप लोग परीक्षा में पास हो सकते हैं कि नहीं, आपका सब्जेक्ट तैयार है कि नहीं है। तो इसको हम लोग आकलन करते हैं, या मूल्यांकन करना, अपना स्वयं की मूल्यांकन करना हम लोग कहते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, याद रखना आकलन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, या इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों याद रखना अनुमान लगाना, या इसको क्या बोलते हैं अनुमान करना। तो इसका जो विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विकलन होगा, कि समाकलन होगा, कि संकलन होगा, कि प्राकलन होगा, क्या होगा। तो आपको बता दें आकलन का विलोम शब्द होगा समाकलन। और इसका जो मतलब अर्थ होता है ना एकीकृत या जोड़ने के भाव में आता है, ठीक ना। ये बातें याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, लॉक कर लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं 64 नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण है इसी को बताना है दोस्तों। याद रखना क्षर का अक्षर होता है, समास का व्यास होता है, कि आपका स्वल्प आयु का चिर आयु होता है, कि आहार का विहार होता है, क्या होता है। और इसमें से यही कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। आपको बता दूं क्षर का अक्षर होता है, बिल्कुल सही बात है। समास का विग्रह होता है, समास का विग्रह बिल्कुल आपको बताए भी हैं। याद रखें स्वल्प आयु का चिर आयु होता है, ये भी बताए हैं दोस्तों। लेकिन याद रखना कौन त्रुटिपूर्ण है, इनमें से कौन गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है, इसलिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल गलत है क्योंकि आपको पता है ना दोस्तों। याद रखना आहार का विलोम शब्द आपको बता दूं, आहार का विलोम शब्द क्या होता है, तो आहार का विलोम शब्द जो होता है ना प्यारे, वो आपका निराहार होता है। क्या होता है दोस्तों, निराहार होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, आपको यही बताना है सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखना किसी के संबंध में, सापेक्ष का मतलब अर्थ क्या होता है, किसी के संबंध में। सापेक्ष का मतलब होता है किसी के संबंध में। और सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, असापेक्ष होता है, निष्पक्ष होता है, निरपेक्ष होता है, क्या आपका आपेक्ष होता है। तो सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होता है। और याद रखना किसी के संबंध में न हो उसी को हम लोग निरपेक्ष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल से होगा, इसको आप लोग लॉक करिएगा। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा सापेक्ष का विलोम शब्द जो होता है ना दोस्तों, वो होता है निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों 66 नंबर की बात करेंगे। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा। याद रखना दोस्तों अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा। अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा। याद रखना यहाँ पे लिख कर आपको बता दे रहे हैं, इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रचुर मात्रा। क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखना इसी को हम लोग बोलते हैं प्रचुर मात्रा।
याद रखना। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, अत्यधिक का बहुत, मतलब कि अत्यधिक बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा का बहुत कम होगा। तो बहुत कम जैसा भाव किस में आएगा, आपका अत्यल्प में आएगा कि अत्यधिक में आएगा कि अनधिकत में आएगा कि आपका अनधीन में आएगा। अत्यधिक का विलोम शब्द अत्यल्प होता है, याद रखना। अत्यल्प होता है कम या थोड़ा, इसका अर्थ आप लोग जानिएगा। अत्यल्प का मतलब होता है कम, क्या होता है दोस्तों, कम होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं थोड़ा। इसको भी आप लोग याद रखना। और ऑप्शन नंबर ए को बेशक आप लोग लॉक करिएगा। अगर परीक्षा में आए तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को 63 88 46 79 11 पे आपको चैट करना होगा। चैट में आपको लिखना होगा पीडीएफ, और आपको वहीं से मेरी टीम आपको जोड़ देगी। अभिषेक एकेडमी के जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ से आपको हर वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री आप में मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं, 67 नंबर की बात करते हैं। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, कृत्रिम। कृत्रिम किसे बोलते हैं, तो जो बनावटी चीज़ें हैं, याद रखना, बनावटी चीज़ें हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित बोलते हैं प्यारे। क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित बोलते हैं। ये बातें आप लोग याद रखना। तो कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा, प्राकृतिक होगा। प्राकृतिक मतलब जो गिफ्ट ऑफ गॉड, जो भगवान के द्वारा दी गई चीज़ें हैं, याद रखना, जो कुदरत के द्वारा दी गई है, इसको हम लोग प्राकृतिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका लॉक होगा, कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक होगा। राइट बात। चलिए आगे देखते हैं, 68 नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। यही आपको बताना है। उदार का विलोम शब्द अनुदार होता है, ये बात आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका लॉक हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इसलिए आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से। ऑप्शन नंबर डी आपका लॉक हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका 69 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पे मधुर का विलोम शब्द क्या होगा, जैसे नहीं देखते हैं कि उन्होंने मधुर भाषा बोला, याद रखना, मधुर भाषा बोला। मधुर का मतलब क्या होता है, उन्होंने कटु भाषा बोला, तीक्ष्ण भाषा बोला। मधुर का क्या होगा दोस्तों, आपका आम्ल होगा कि आपका तीक्ष्ण होगा कि आपका क्षरित होगा कि आपका कटु होगा। आप लोगों के सामने समस्या आएगी, समस्या ये आएगा ना कि क्षरित तो होगा नहीं, सब लोग जानते हैं। आम्ल तो होगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में आपके लिए समस्या आएगा। अब देखिएगा, मधुर का विलोम शब्द क्या होगा, तो मधुर का विलोम शब्द तीक्ष्ण नहीं होगा, ये बात याद रखना प्यारे। क्या होगा, तो कटु होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बातों को आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और दोस्तों को शेयर करके हमारी मदद करिएगा।